हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सीखने वाले हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था फोर्स की डिफिनीशन, इफेक्ट ऑफ फोर्स, कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में हमने सीखा था। आज हम सीखेंगे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में। इतना सीखने के बाद हमारा फोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये होता क्या है। जब किसी ऑब्जेक्ट पर मल्टीपल फोर्स एक साथ अप्लाई होता है तो वो फोर्स या तो बैलेंस्ड होता है या फिर अनबैलेंस्ड होता है। तो ये दो या दो से ज़्यादा फोर्स कब बैलेंस होगा, कब अनबैलेंस होगा, ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बैलेंस्ड फोर्स। जब किसी ऑब्जेक्ट पर कुछ फोर्स लगते हैं और उस फोर्स के लगने के बाद उस ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं होता, मतलब उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता। अगर वो रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, या फिर अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन को ही कंटिन्यू करेगा। तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो सारे फोर्स बैलेंस्ड फोर्स कहलाते हैं। साथ ही साथ उस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा उस फोर्स को लगाने के बाद। तो मतलब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर 2 फोर्स लगे, 3 फोर्स लगे, 4 फोर्स लगे, 50 फोर्स लगे, 100 फोर्स लगे, वो मैटर नहीं करता। लेकिन अगर उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होती है तो उस फोर्स के लगने का कोई मतलब नहीं है, उनका रिजल्टेंट 0 होता है और उस फोर्स को हम कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स। हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एक बुक है जो टेबल के ऊपर रेस्ट पोजीशन में रखा हुआ है। एक पर्सन है जो अपने हाथ में ब्रीफकेस को होल्ड करके रखा हुआ है। ये दोनों ही एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि जब उस पर्सन ने ब्रीफकेस को पकड़े हुए था तो वो रेस्ट पर है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो उसे हम कहेंगे बैलेंस्ड फोर्स। कोई बुक है जो टेबल के ऊपर रखा हुआ है, अपने आप इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, तो हम कह सकते हैं कि अगर इस पर कोई इनविजिबल, कोई मोर देन 2 फोर्स लग रहा है तो उसके लगने से इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, तो इस पे लगने वाला फोर्स बैलेंस्ड फोर्स होगा। हम एक थर्ड एग्जांपल देखते हैं। ये गेम ऑफ टग ऑफ वॉर, ये आप सभी ने टग ऑफ वॉर गेम खेला होगा। इसमें एक बड़ी सी रोप होती है, उसके दोनों साइड पे एक एक टीम होती है, दोनों के पास 5 और 10 जितने भी मेंबर हैं इतने प्लेयर्स होते हैं और दोनों उस रोप को अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं। नॉर्मल अगर दोनों टीम इक्वल स्ट्रेंथ की है तो हम देखते हैं कि दोनों में से कोई भी उस रोप को नहीं खींच पाता है। इस गेम को हम कहते हैं टग ऑफ वॉर। इसमें होता क्या है कि फोर्स तो दोनों तरफ से लग रहा है, लेकिन दोनों फोर्स के लगने से उस रोप की पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, दोनों ही टीम उस गेम को खेल रही है। इस केस में हम उसे क्या कहेंगे, बैलेंस्ड फोर्स, कि उस रोप के ऊपर बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। हम इसे मैथमेटिकली समझते हैं। यहाँ फिगर में एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर एक फोर्स F1 लग रहा है जो राइट साइड में लग रहा है, और उसी के ऊपर 2 और फोर्स है F2 एंड F3 जो लेफ्ट साइड में लग रहा है। तो इस बॉडी के ऊपर टोटल 3 फोर्स लग रहे हैं, F1, F2 एंड F3। तो मैथमेटिकली बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है कि इस बॉडी के ऊपर टोटल 3 फोर्स लग रहा है और तीनों फोर्स के लगने के बाद अगर इस बॉडी के ऊपर टोटल नेट फोर्स 0 होता है तो हम कहते हैं कि इसके ऊपर लगने वाला फोर्स बैलेंस्ड फोर्स है। जैसा कि हम इस फिगर में देख रहे हैं कि नेट फोर्स इक्वल टू 0। हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि टोटल फोर्स डायरेक्टेड राइट साइड इक्वल टू टोटल फोर्स डायरेक्टेड लेफ्ट साइड इज इक्वल, देयरफॉर फोर्सेस आर बैलेंस्ड। हम इसके कुछ एग्जाम्पल भी लास्ट में देखेंगे। अब हम देखते हैं अनबैलेंस्ड
फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स का जस्ट अपोजिट होता है। इसमें अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर दो या दो से ज़्यादा फोर्स एक साथ अप्लाई होता है तो अगर उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज हो जाए, मतलब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में हो जाए, मोशन से रेस्ट में हो जाए, या फिर उसके मोशन का डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो हम कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी फोर्स लग रहा है वो फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स है। हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि अगर कोई स्टोन को हम किसी हाइट से फ्रीली ड्रॉप कराते हैं तो जब वो हमारे हाथों में था तब वो रेस्ट पर था, जैसे ही हमने उसे छोड़ दिया वो नीचे की ओर गिरने लगता है, मतलब स्टोन रेस्ट से मोशन में आ गई। उसके ऊपर जो फोर्स लग रहे थे ऑब्वियसली अर्थ उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींच रहा था, नीचे की ओर खींच रहा था, तो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज हो गया तो हम कहेंगे कि इस स्टोन पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स है। इसी तरीके से हमने ये एग्जांपल देखा था कि एक पर्सन था जिसने अपने हाथ में ब्रीफकेस को होल्ड करके रखा था। सडनली उसने ब्रीफकेस को अपने हाथों को छोड़ दिया, फ्री छोड़ दिया, तो ब्रीफकेस ऑब्वियसली नीचे गिरेगा। इसका मतलब उस ब्रीफकेस के ऊपर अब जो भी फोर्स लग रहा है वो फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स है। जैसा कि यहाँ पर फिगर में दिख रहा है कि अनबैलेंस्ड फोर्स में नेट फोर्स नॉन जीरो होता है, वो जीरो के बराबर नहीं होता है, जबकि बैलेंस्ड फोर्स में नेट फोर्स जीरो होता है। तो जैसा कि यहाँ हमें फिगर में दिख रहा है कि नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, मतलब F1, F2 एंड F3 इन तीनों का जो नेट फोर्स है वो जीरो के बराबर नहीं होगा। वो जीरो से ज़्यादा हो सकता है, जीरो से कम हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं होगा। हम दोनों से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल करते हैं। हम यहाँ दो एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि फर्स्ट एग्जाम्पल में एक एम मास का ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक फोर्स 20 न्यूटन का लगता है, दो और फोर्स 10 न्यूटन और 10 न्यूटन का लगता है। जब हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो वो हमें मिलता है 0 न्यूटन। तो हम कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स है 0, इसलिए इनके ऊपर लगने वाला फोर्स बैलेंस्ड फोर्स है। सेकेंड एग्जाम्पल में अगर हम नेट फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो वो हमें मिलता है 5 न्यूटन, मतलब वो 0 नहीं है। इसका मतलब कि सेकेंड फिगर में उस एम मास की बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स अनबैलेंस्ड है। इसमें हम देखते हैं कि 30 न्यूटन का फोर्स राइट साइड में लगता है और 10 और 15 न्यूटन का फोर्स लेफ्ट साइड में लगता है। तो जब हम नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो वो हमें मिलेगा 30 माइनस 10 प्लस 15। अब माइनस हमने क्यों लिया है, क्योंकि दोनों तरफ के फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमें रिजल्टेंट मिलता है 5 न्यूटन, जो कि 0 नहीं है और ये फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स है। तो स्टूडेंट्स आज हमने सीखा बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इनर्शिया के बारे में। पहले हम इनर्शिया सीखेंगे, फिर हम सीखेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में। थैंक यू।